Hello everyone, so welcome back to new video. So today we are going to talk about how to talk fluently in any language or how to talk on camera. So basically हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे कि हम फ्लुएंटली बात कैसे कर पाए और कैमरे के ऊपर बात कैसे कर पाए। तो सबसे स्टार्टिंग हमारा प्रॉब्लम क्या है, मेन है कि हमारे पास पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं रहती। जैसे बेसिकली हमें एक टॉपिक के बारे में बात करना है, तो टॉपिक अगर हमारे फ्रेंड के बारे में हो या फिर चापलूसी करना हो या वही ग्रुप में जाके पंचायत करना हो, तो हर किसी को अंदर अपने आप एनर्जी आ जाती है कि भाई दिन भर पंचायत उसके बारे में, ये टॉपिक ख़त्म नहीं होगा कि नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोग उस टाइम तो कभी फ्लक्चुएट नहीं करते, मतलब ऐसा वबल भी नहीं होता कि हाँ भाई रुक जाएंगे या उसमें कंटिन्यूस में हमें कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन बेसिकली जब हम लोग अपने हिसाब के टॉपिक पे नहीं, कोई हमें जैसे किसी के अंडर में, जैसे हमें कहीं जाके स्टेज पे माइक पे कुछ बोलना है या फिर टीचर्स के सामने कुछ बोलना है, हम लोग जिस टाइम प्रेशर में रहते हैं उस टाइम हमारा मुंह बबल करता है कि भाई रुकने लगता है, फिर हम लोग अंदर से बोल नहीं पाते। तो बेसिकली स्टेप क्या है कि अभी हमारे पास जिस चीज़ की नॉलेज है पर्टिकुलर, जैसे हमें स्टेज पे बात करनी है, अगर वो चीज़ नॉलेज रहेगी हमारे पास, तो हम लोग क्लियरली कैमरा रहे या ना रहे, इधर मेरे सामने नॉर्मली कैमरा लगा है लेकिन मैं ऐसा ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ कि मेरे आगे कैमरा लगा है। मैं अपना टॉक बात कर रहा हूँ कि कैमरा लगा है, रिकॉर्ड कर लेगा, तो मैं इधर उधर देख के ज़रूरत थोड़ी कैमरा पे देखूँगा। हाँ, ज़रूरत थोड़ी मैं कैमरा पे देख के बात करूँगा। मैं तो अंदर कॉन्फिडेंट हूँ कि भाई मेरे को इसके बारे में पता है, मेरे को बस जाके सामने बोल देना है और पता है मुझे कैमरा रिकॉर्डिंग हो जा रही है। कैमरा के सामने भी 1 मिनट 2 मिनट देख लूँगा, इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, ऊपर देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ। तो मेरे अंदर ये नहीं कि डर है कि भाई कैमरा चालू है अब क्या होगा, ऐसा मुझे पता है मैं कैसा दिखता हूँ, क्या है कैसा नहीं है। तो बेसिकली हमें अगर उस चीज़ के बारे में नॉलेज रहेगी जिस चीज़ के बारे में हम बोल रहे हैं, तो फ्लुएंट होने की कोई हमें प्रेशर लगेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ हमें प्रेशर लगता है वहीं हम लोग कहीं वबल होते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम होती है। तो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर जो हम स्टेज पे शो देने वाले हैं, अब कोई भी नॉर्मल से लेके एक स्पीकर भी होगा उसको भी थोड़ा तो डर लगेगा। स्टेज फियर तो नॉर्मली सबको होता है कि भाई 1000 लोग के सामने जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अलग बात है। लेकिन फ्लुएंटली बोलने के लिए ऐसा तो नहीं कि भाई डर के रहे कि या थोड़ा तो डर सबको लगता है, हर किसी को लगता है स्टेज फियर के नाम पे। ऐसे पैर वैर कहाँ पे लग, आज भी मेरा कि कोई हायर अथॉरिटी आ जाती है, जैसे उसके सामने बात करना है कि भाई इसके सामने बोलूँगा कुछ गलत निकल गया, ये निकल गया वो निकल गया। जहाँ हमारे ऊपर कोई आता है कि भाई लगता है कि प्रेशर है, वहाँ हम लोग यही करने लगते हैं। और जैसे कि हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, जैसे एक फ्लुएंसी बना है, जैसे मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, अभी एक फ्रेंड है उससे लगातार बात करते करते जा रहा हूँ, फिर सेकंड फ्रेंड आई उससे भी बात करना है, तो 3-4 लोग आएंगे, तो मैं लगातार फ्लुएंसी के साथ किसी के साथ बात कर सकता हूँ। जो पहला टाइम लगेगा फर्स्ट वाली के साथ, अगर वाली या वाला, हाँ फर्स्ट वाले के साथ भी डिटेल में हो गया, हाँ भाई टॉक्स करने लगे, एक बार स्टार्ट हो गया, 1-2 घंटे बकचोदी चली रही है चली रही है चली रही है चली रही है चली रही है, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई इससे बात कर लिया। कॉन्फिडेंस सेंस हमारा वार्म अप भी हो जाता है कि बात करने लगते हैं, तो ऐसा फ्लुएंटली अंदर से ये पूरा रेडी हो जाता है। जितना हम लोग बात करें उतना अच्छा है कि हमारे पास और टॉपिक्स आ जाएंगे कि बात करने के लिए, कि हमें इतना सोचना नहीं पड़ेगा। अगर मेरे पास, वही मैंने पहला ही एग्जांपल दिया कि मेरे पास पंचायत करने के लिए टॉपिक रहेगा, तो मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा पहले इस लड़के के बारे में या उस लड़की के बारे में। पता है आज जो लड़का भाग गया है, वो लड़की भाग गई, वो उसके साथ भागा, उसके साथ भाग गए। टॉपिक्स की कमी नहीं है, कमी है तो हमारा सही लोकेशन पे सही जगह बोलने के लिए। तभी लोग का कभी भी फियर का या कोई वीडियो भी बनाता है तो मोस्ट ऑफ वीडियो इसी चीज़ पे बनता है कि स्टेज फियर पे और किसी के सामने, मतलब इंटरव्यू में बोल नहीं पाए। मोस्ट ऑफ लोग ऐसे ही बोल नहीं पाते, वरना तो हर जगह सबकी बकैती चालू ही रहती है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नॉर्मल लोगों के सामने भी बोल नहीं पाया है। मोस्ट ऑफ आप ही अपना आजू बाजू या सराउंडेड में चेक कर लीजिए कि सबका मेन प्रॉब्लम यही है कि कोई अथॉरिटी या कोई हायर पावर के पास या स्टेज पे ही फियर आता है और कहीं पे नहीं आता। तो वहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिस नहीं है ना कि हाँ भाई हम स्टेज पे जाके 2-4 बार बोल चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि स्टेज पे जाके फियर हमारा ख़त्म हो जाएगा 1-2 बार जाके
लेकिन ये रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा। हाँ, स्टेज में जाने से ज़्यादा क्या ही होगा कि हर बार मैं जाके बोलता हूँ तो ऐसा कोई मारता वारता तो नहीं है, बोल के बस आ जाता हूँ, थोड़ा बस पैर काँपने लगता है। वो स्टार्टिंग में ऐसा धक 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 धक, मेरा नंबर आने वाला है, मेरा नंबर आने वाला है। मैंने भी स्कूल के टाइम पे टीचर्स डे था तो सर्वपल्ली राधा कृष्णा के बारे में मेरे को ही बताना था, श्री, तो उनके बारे में बताना था कि भाई उनका जन्म कैसे, सब लोग यही जा रहे हैं। अब मैं उसको इतना बार सुन लिया कि 5 सितंबर डैश डैश डैश, मेरे को पूरा इतना याद हो गया ना कि मैं जो अपने लिए लेटर में मतलब जो लर्न करके गया था स्पीच देने के लिए, वो मैं स्पीच बोला ही नहीं। जो सब लोग बोल रहे थे वही मैं याद करके, वो मेरे को याद हो गया। इतने लोग बोले, लेकिन स्टेज पे गया, सब पता नहीं, स्टेज पे गया ये सब कांपने लगा ऑटोमेटिक। फिर मेरे मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है और याद आया ही नहीं कुछ कि भाई मैं क्या बोलने आया था क्या। तो टुडे हेलो एवरीवन, रिस्पेक्टेड टीचर, माय डियर फेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये सब बोल दिया। उसके बाद टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट श्री ऑन द ओकेशन ऑफ टीचर्स डे, remember as Dr. Sarvapalli Radhakrishnan birth anniversary. He is known as best teacher. बस इतना ही। फिर मेरा ऐसा कांपने लगा। आज मैं छिट लेके गया था ऐसे ही, मतलब स्कूल का ऐसे फुल वाला शर्ट था तो इधर ही ऐसे अंदर डाल के, तो मतलब वो जो आता है ना आगे जब स्पीच देते तो आगे एक स्टील का वो रहता है, उसके ऊपर खड़े होके ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो मैंने ऐसे ऐसे गुच्ची निकाला, फिर चालू किया, फिर ऐसे पता नहीं उधर थोड़ा एक वर्ड के लिए दोस्तों में लहर खुशियाँ की मची थी। जैसे भाई वो आप लोगों ने वाला वीडियो देखा होगा, 2-4 मिनट का, वो बंदा स्टेज पे जाता है, जेठालाल वाला भी है कि भाई स्टेज पे जाता है, हेलो, फिर ऐसे सारे दोस्त उसका बाय बाय क्या बोला, वो मेहता साहब जो बोलते हैं। फिर वही ये वाला सीन हो गया भाई कि मैं थोड़ा ही बोला, उधर सब चिल्ला रहे, उधर सब चिल्ला रहे, कोई किसी का स्पीच सुनने नहीं आया था। लेकिन कौन बोलता कैसे है, क्योंकि सब बोर हो गए थे कि भाई लाइन से सब लोग एक ही चीज़ बोल रहे थे, किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं था स्पीच में। लेकिन ये था कि अगर तुम स्टेज पे जाते नहीं ना तो पक्का हो जाता कि तुम कुछ अलग कर रहे हो, तो हाँ भाई कि इसको आता ही नहीं। लेकिन स्टेज पे गए, यही बहुत बड़ी बात है। कोई मेरे को उस दिन चिढ़ाया उड़ाया नहीं था कि जैसा रहता है कि भाई तू तो स्टेज पे कुछ आया ही नहीं। सबको अंदर से पता था कि भाई डर लगता है। लेकिन पता नहीं, अगर मैं नीचे रहता और कोई और ऐसा करता तो पक्का मैं इसको छिड़ा देता, मैं तो ऐसा सोच रहा था। लेकिन कोई मेरे को कुछ बोला ही नहीं, मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई तक नहीं। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग, और इसको स्पीच को क्लियर कैसे कर सकते हैं, और कुछ एक्सरसाइज जिसके थ्रू हम लोग सब क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।